हेलो क्लास। अभी तक बेटा अपन ने इस चैप्टर में इसकी रेशनल नंबर की डेफिनेशंस पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आज अपन लोग बेटा क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बोलता है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यानी कि अपन को क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है बेटा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इस फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ध्यान से देखें तो 3/5 और 3/5 दोनों में से कॉमन आ सकता है, यानी कि दोनों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। ठीक है बेटा, पर इसमें से कॉमन निकालने के लिए ये इसके पास में होना चाहिए बेटा। अगर मैं इसको पास में लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ऑर्डर चेंज यानी कि a प्लस बी है तो मैं इसको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, b प्लस ए लिखना पड़ेगा। ऑर्डर चेंज करने वाली प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ाई थी बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, ऑर्डर चेंज कर लेंगे। तो 5/2 रहा, आगे आ गया, और इसके बाद क्या आ जाएगा -2/3 इंटू कितना 3/5। इसको ले लिया पीछे बेटा, और ये रहेगा एज इट इज़ कितना -3/5 इंटू 1/6 बेटा। क्लियर है। अब उसके बाद ये 5/2 रहा बेटा एज इट इज़। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में देखिए बेटा 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ पे भी है, यानी कि 3/5 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें से दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं बेटा। वो क्या कहते हैं कि अगर जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। -3/5 यहाँ पे भी है और -3/5 यहाँ पे भी है, तो हमने -3/5 मल्टीप्लाई ले लिया कॉमन, जो रिमेनिंग बच गया उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमने माइनस भी ले लिया, 3/5 भी ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, प्लस का 2/3 बच गया। यहाँ पे माइनस भी ले लिया, 3/5 भी ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे बेटा, प्लस का 1/6 रिमेन बच गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 5/2 रहा एज इट इज़, -3/5 रहा एज इट इज़, इंटू इन दोनों का क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 6 होता है। 3 2 ज़ा 6, तो 2 बार आया, और 2 2 ज़ा कितना होता है बेटा, 4। देन ये प्लस रहा एज इट इज़, 6 1 ज़ा 6, तो 1 आया, और 1 1 ज़ा कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। ये कितना है अपने पास बेटा, 5/2 था, माइनस 3/5 इंटू 4 + 1 कितने हो गए बेटा, 5 हो गए, अपॉन में कितना 6। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं बेटा। जैसे ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 5/2 माइनस ऊपर 1 और नीचे कितना बेटा 2। इधर से डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2 आएगा, और ऊपर 5 - 1 कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो 4/2 कितना होता है बेटा, इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर अपना कितना आया बेटा, 2 आया। पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कम्यूटेटिव, क्योंकि हमको क्या करना था, ऑर्डर चेंज करना था। उसके बाद दोनों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, बोलता है 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है किसकी हेल्प से बेटा, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म में कितना 2/5 और लास्ट टर्म में भी 2/5 है, तो ये कॉमन आ सकता है बेटा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, पर ये क्या होना चाहिए बेटा, पास में होने चाहिए। यानी कि इसका क्या करते हैं अपन बेटा, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दें, क्योंकि अगर इसको अपन ए बोल दें और इसको अपन क्या बोले, पूरे को बी बोले, तो a प्लस बी को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, b प्लस ए लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यहाँ पे अपन लोग यूज़ करते हैं बेटा, क्या लिखते हैं बेटा, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या लगा दी यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ये तो टर्म रहा अपने पास एज इट इज़ 2/5 इंटू कितना बेटा, -3/7। उसके बाद इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, तो ये प्लस का कितना आ गया, 1/14 इंटू कितना बेटा, 2/5 है, और ये टर्म चला जाएगा पीछे, तो माइनस का 1/6 इंटू में कितना बेटा, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 2/5 यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 2/5 यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अपन लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। 2/5 और 2/5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2/5 हमने ले लिया कॉमन,
जो रिमेनिंग बच गया उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का कितना बेटा 3/7, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा 1/14। इसमें से देखते हैं बेटा, ये 3 1 कितना हो गया बेटा 3, और ये 6 2 कितना हो गया 12 हो गया। ओके, उसके बाद ये 2/5 रहा एज इट इज़, मल्टीप्लाई 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 14, 7 2 14, तो 2 आया, और 2 3 कितना होता है बेटा 6, ये माइनस इसके साथ रहेगा, ये प्लस का एज इट इज़ 14 1 14, 1 आया और 1 1 1, माइनस 3/12 को बेटा 3 1 3 और 3 4 12 कर सकते हैं, तो यानी कि कितना आएगा ये 1/4 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये कितना 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया बेटा 6 में से 1 गया तो 5, पर किसका आएगा माइनस का, तो माइनस के 5 अपॉन में कितना बेटा 14, प्लस का माइनस का कितना बेटा ये 1/4 है अपने पास। ओके, ये 5 से 5 कैंसिल होता दिख रहा है अपन को, 2 1 2 और 2 7 14, तो कितना आएगा माइनस इंटू 1, तो कितना आएगा -1 अपॉन में कितना बेटा 7, और ये कितना -1/4, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 28, 7 4 28, तो 4 आया और 4 1 4, साथ में माइनस, ये माइनस रहेगा एज इट इज़, 4 7 28, तो 7 1 7, 7 और 4 कितने होते हैं 11, पर साइन किसका आएगा माइनस का, अपॉन में कितना बेटा 28। इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा -11/28। तो हमने किस क्वेश्चन में क्या करा, पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि इसका क्या करना था, हमें ऑर्डर चेंज करना था। उसके बाद 2/5 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी बेटा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ओके, हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ये कुछ नंबर्स गिवन है, इसका क्या करना है अपन को एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे कितना आ जाए बेटा 0 आ जाए, और इसको फाइंड करने का तरीका हमने क्या बताया था, सिंपली क्या करना है उस नंबर के साथ का केवल साइन चेंज कर देना है बेटा। अगर वो नंबर प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में होगा, अगर वो नंबर माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स कैसे होगा, प्लस में होगा बेटा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ, देखिए बेटा एडिटिव इनवर्स ऑफ कितना बेटा 2/8, तो ये प्लस का नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा -2/8 हो जाएगा बेटा सिंपली। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ कितना बेटा -5/9, तो ये नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स कैसा होगा, प्लस का होगा, तो प्लस का 5/9। देन है थर्ड वाला बेटा क्वेश्चन क्या है, -6/-5, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो गया बेटा 6/5 हो गया। अभी 6/5 का एडिटिव इनवर्स निकालना बेटा, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ कितना बेटा 6/5, तो ये पॉजिटिव नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स कैसा होगा नेगेटिव, तो -6/5। अगला नंबर है 2/-9, तो क्या एडिटिव इनवर्स ऑफ कितना बच्चे 2/-9, तो ये नेगेटिव नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स कैसा होगा पॉजिटिव, तो 2/9। लास्ट है बेटा एडिटिव इनवर्स निकालना अपन को 19/-6 का, 19/-6, तो ये नेगेटिव नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स कैसा होगा पॉजिटिव, तो 19/6। क्लियर है बेटा। इस तरह से अपन लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, सिंपली क्या करके उसका साइन चेंज करके। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बोलता है वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू x फॉर द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स ऑफ x। हमें x की इस वैल्यू के लिए क्या करना है, ये वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा टू वेरीफाई। हमें वेरीफाई क्या करना है, क्या -(-x) इज इक्वल टू x बेटा। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या डालनी है इसमें बेटा 11/15। तो सबसे पहले पुट x इक्वल टू 11/15 इंटू लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है माइनस, और x की वैल्यू कितनी बेटा 11/15, करेक्ट है। माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, इसका आंसर कितना आएगा 11/15, जो कि किसके इक्वल है बेटा x के इक्वल है। तो हमने क्या किया -(-x) लेके चले और वो किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हेंस वेरीफाइड, ये क्या हो गया बेटा वेरीफाइड हो गया। ओके, बहुत ही सिंपल चीज़ है। दूसरा एग्जांपल है बेटा x की वैल्यू कितनी है -13/17, उसके लिए भी ये वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं टू वेरीफाई क्या करना है हमें, -(-x) इज इक्वल टू कितना x, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है -13/17। तो पुट x इक्वल टू -13/17 इंटू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये माइनस रहा एज इट इज़, ये माइनस अपने पास है ही बेटा, और x की वैल्यू कितनी है -13/17। तो हम लोग लिखते हैं -13/17, करेक्ट है।
सबसे पहले ये माइनस रहेगा एज इट इज, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया बेटा प्लस, तो प्लस का 13/17 आया, करेक्ट है। और ये माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया, तो इसका रिजल्ट कितना आया, -13/17 आया, जो कि किसके इक्वल है बेटा, -13/17 किसके इक्वल था, x के इक्वल। तो हमने क्या किया, माइनस ऑफ माइनस एक्स लेके चले और उसका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लिख देंगे क्या, हेंस वेरीफाइड। ओके बेटा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कर सकते हैं। अपने बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, उसका क्या निकालना है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे दो नंबर अगर जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, आंसर 1 आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। उसको फाइंड हम लोग कैसे कर रहे थे, सिंपली उस नंबर का क्या ले लेते हैं बेटा, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसको। -13 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, -13/1 लिख सकते हैं। अपन को फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना बेटा, -13/1। तो इसका क्या कर लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो कितना आएगा, 1 चला जाएगा ऊपर और -13 आएगा कहाँ पे, नीचे बेटा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -1/13, करेक्ट है। उसके बाद सेकंड है बेटा -13/19, इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका बेटा, -13/19। क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें, तो 19 जाएगा ऊपर, -13 कहाँ पे आएगा बेटा, नीचे। इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं -19/13, करेक्ट है। थर्ड है 1/5 का क्या निकालना अपन को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना बच्चे, 1/5। क्या ले लें इसका रेसिप्रोकल, तो 5 ऊपर 1 नीचे, 5/1 कितना आ जाएगा, 5। अगला है -5/8 इंटू में -3/7। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 5 3 ज़ा 15, 8 7 ज़ा कितना हो गया बच्चे, 56 हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना, 15/56। तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो 56 ऊपर और अपॉन में कितना आ गया, 15। तो ये इसका क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। अगला है -1 इंटू -2/5। पहले इसको सिंप्लीफाई करें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2 1 ज़ा 2 अपॉन में कितना, 5। तो अपन को 2/5 का क्या निकालना बेटा, रेसिप्रोकल ले लें। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना, 5/2। नेक्स्ट है -1, इसको अपन ऐसे ले सकते हैं -1/1, करेक्ट है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कितना, -1/1। रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ऊपर -1 नीचे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अपना आज का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपन को इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जिसके अंडर ये मल्टीप्लाई किए गए हैं बेटा। तो पहला पार्ट है बेटा -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। उसका रिजल्ट कितना है, -4/5। तो अपन को पता है बेटा 1 को क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आता है, सेम। 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आता है बेटा, सेम। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा रिजल्ट क्या आता है बेटा, सेम आता है। ओके, उसके बाद सेकंड है बेटा -13/17 इंटू में -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू में 13/17। यानी कि अगर a मल्टीप्लाई b है तो उसको उसने क्या लिख दिया, b मल्टीप्लाई a। तो ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ऑर्डर चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा, थर्ड वन इज -19/29 इंटू 29/-19। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स ये 19 से 19 कैंसिल हो गया, 29 से 29 कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आता है, किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आया, दैट मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो पहले में कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। सेकंड में ऑर्डर चेंज हुआ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड में क्या हुआ बेटा, दो नंबर है उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो एक दूसरे के क्या होंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ओके।